हेलो दोस्तों, हम पशुपाल सवाल पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सोमेंद्र के पास 10,000 रुपये थे। उसने कुल धन का 20% खर्च कर दिया। तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा। तो क्वेश्चन दे रखा है कि माना कि मतलब अपन मान लेंगे 100, मान लेंगे माना 100। कुल धन कितना था 100। खर्च कितना किया है, कुल धन था 100, खर्च कितना किया है 20% खर्च कर दिया उसने। और शेष बचेगा, यानी 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 शेष बच जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे क्या पूछ रहा है कि सोमेंद्र के पास 10,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 20% खर्च कर दिया, यानी 20% खर्च हो गया। 100 में से 20 तो खर्च कर दिया, यानी 80% शेष बच गया अपने पास में। तो अब 80% हमारे पास में शेष बचा है। तो फिर क्या करेंगे कि 10,000 का 20% खर्च हो गया, 80% शेष बचा है, तो 10,000 का 80% निकालेंगे। तो 10,000 इंटू 80/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे। फिर 8 के पीछे 1 जीरो है और एक 100 लिखा हुआ है, यानी 80 और 100 का गुणा करवाएंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 8,000। ठीक है, ओके। अब सेम दूसरा प्रश्न दे रखा है कि किसी वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब किसी संख्या के जो 40% दे रखे हैं, 40%, उसमें 42 को ऐड किया जाएगा तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है, ये पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है। वही संख्या प्राप्त होती है तो वह कौन सी संख्या है। हम उस संख्या को मानेंगे x, माना कि वह संख्या x है। ठीक है, अब उस संख्या को माना हमने x, तो x का 40%, यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी संख्या के 40%, यानी उस संख्या को हमने x माना तो x का 40% हो जाएगा, यानी x इंटू 40/100। अब उस संख्या में हम ऐड करेंगे 42, यानी जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि उस संख्या में 42 को जोड़ना है, तो उस संख्या में अपन ऐड किए 42। ठीक है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या यानी कौन सी संख्या हमें पता नहीं था, हमने x माना था तो x ही प्राप्त होती है। ओके, तो x इंटू 40/100, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 4x/10 प्लस 42 इज इक्वल टू x। तो 4 और x एलसीएम पूरे के लिए लिया जाता है, और 20 में ये बराबर का निशान होता है ना, तो जो एलसीएम लेते हैं ये नीचे वाला 10 हट जाएगा। तो 4x प्लस 42 और इस 10 का गुणा हो जाएगा तो 420 हो जाएगा। बराबर का निशान बराबर 20 में आ जाएगा, और 10 का गुणा फिर x से हो जाएगा तो 10x हो जाएगा। नीचे का 10 हट जाएगा क्योंकि 20 में बराबर का सिंबल है, इसलिए बराबर के सिंबल में एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाला जो होती है संख्या होती है वो हट जाती है। 4x प्लस 420 बराबर 10x। ओके, अब आगे अपन क्या करेंगे कि 10x जो दे रखा है, 10x दे रखा है, और मतलब यानी कि 4x प्लस 420 के आगे जो 10x दे रखा है, तो जो 4x है उसको 10x के पीछे भेज देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे। तो 10x में से 4x को घटाएंगे, मतलब 10x माइनस 4x हो जाएगा। फिर बराबर का निशान, फिर 420 थे वो यही के ही। ठीक है, 10x में से 4x को घटाएंगे तो 6x रह जाएगा, बराबर में 420, ऐसे के ऐसे। अब क्या करेंगे, x जो यहाँ पे 6x से गुणा कर रहा है, तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ पे x के साथ 6 का गुणा हो रहा है, तो 420 की ओर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर 420 है तो x बराबर हो जाएगा 420/6। x बराबर क्या हो जाएगा 420, x बराबर हो जाएगा 420/6, बराबर इसका आंसर निकलेगा 70। क्योंकि 420 में जो हम 6 का भाग देंगे ना, तो 4 टेबल है ना, वो 7 बार बोलेंगे तो 42 आएगा, पीछे जीरो है तो जीरो हो जाएगा, यानी कि 70 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि किसी संख्या की 30% में से 30 घटाने पर 30 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। यानी कि किसी संख्या में से अपन 30, किसी संख्या के 30% में से, यानी किसी संख्या का 30% है, उसमें से क्या करेंगे कि 30 को घटाएंगे तो 30 ही शेष बचता है, तो वह संख्या कौन सी थी। ठीक है, अपने को वह संख्या पता नहीं तो अपन उसको मानेंगे कि वह संख्या x थी, माना कि वह संख्या क्या थी x। तो x का 30% हो गया फिर तो किसी संख्या का 30%, यानी वह संख्या x थी, तो फिर x का 30% हो गया, यानी 30/100 इंटू x, यानी
30% का x, मतलब x का 30% है ना, 30% दे रखा है, वह संख्या हमें पता नहीं है, तो x का 30% हो गया। किसका 30% हो गया? x का 30% हो गया। तो x इंटू 30/100, ठीक है। फिर उसमें से अपन को घटाना है, ये 30 को घटाएंगे तो ये 30 को घटा दिया, फिर वही संख्या प्राप्त होती है, शेष वही बचता है, तो शेष वही संख्या प्राप्त होगी 30 बराबर में, ठीक है। अब अपन 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो 3x/10 माइनस 30 बराबर 30, ठीक है। अब अपन एलसीएम लेंगे, 10 को एलसीएम ले लेंगे, इस 10 को एलसीएम ले लेंगे तो 20 में बराबर का सिंबल है, तो जब 10 एलसीएम लिया जाएगा तो ये 10 हट जाएगा, तो 3x, इसके नीचे 10 थे तो ये 3x ऐसे कैसे। अब ये 10 है तो और 30, ये मतलब इसका गुणा हो जाएगा 300 हो जाएगा बराबर, फिर 30 थे और इस 10 का गुणा हो जाएगा तो ये 300। 10 एलसीएम लिया था तो 10 हट जाएगा। अब ये 3x है वो एज इट इज ऐसे कैसे लिखेंगे। अब ये माइनस के 30 ये थे, इसको गुणा करने पर 300 बने थे, ये माइनस के 300 इस साइड जाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो ये 300 प्लस के हो जाएंगे, यानी ये 300 और इस 300 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 600, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो 3x दे रखा था, 3x यानी आगे से जो अपना एलसीएम लेने पर जो ये संख्या प्राप्त हो रखी थी 3x, तो 3x जो हमारे पास संख्या है, तो अब यहाँ पे हमें उस संख्या को क्या, तो वह संख्या अपन ने x माना था, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो ये जो आगे 3 दे रखा है, इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे, यानी 3 यहाँ पे गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर 600/3। तो अब 3 की टेबल कितनी बार बोले कि 6 आ जाए, तो 3 की टेबल 2 बार बोलेंगे 6 आ जाएंगे, यानी कि 200 इसका आंसर हो गया। ओके। अब इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन दे रखा होता है, यानी जो सैम संख्या है कि किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर शेष 30 बचते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। या फिर इसकी जगह और कोई भी संख्या आ जाए कि किसी संख्या के, मतलब वो संख्या जैसे कोई भी ले सकते हैं, जैसे किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है। जब ऐसा सेम संख्या सेम दे रखी हो और क्वेश्चन की जो पूछने की कंडीशन सेम हो, अगर इसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंडीशन सेम दे रखी हो, तो उसका उत्तर हमेशा 200 ही प्राप्त होगा। भले कोई भी आप संख्या लेके कर लेना, आप 30 की जगह 40 लेके कर देना, यानी किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचते हैं। अब इसको लेके सॉल्व करोगे तो भी 200 आएगा, अब उसकी जगह 50 लेके सॉल्व करोगे तो भी 200 आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा होगा, इस कंडीशन में दे रखा होगा, तो उसका हमेशा आंसर 200 ही प्राप्त होगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि तेजेंद्र के पास 800 रुपये थे, उसने कुल धन का 40% खर्च कर दिया, तो बताओ शेष धन कितना बचा। यानी कि तेजेंद्र के पास में 8,000 थे। तेजेंद्र के पास 8,000 रुपये थे, 8,000 में से उसने क्या किया कि 40% तो खर्च कर दिया। अब 40% खर्च करने के बाद में उसके पास शेष धन कितना बचेगा, तो वो हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि माना कि वह धन 100 है, हमें पता नहीं कि कितना धन था, तो उसको माना 100, खर्च कितना किया, 40% खर्च किया, यानी 100 में से 40% घटाएंगे तो अभी उसके पास में कितना धन शेष है, 60% शेष है। तो 8,000 का 60% निकालेंगे, यानी 8,000 इंटू 60/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 80 और 60 का गुणा, इस दोनों का जो गुणा हो जाएगा वो आ जाएगा 48 और पीछे 00, यानी 4,800। ओके, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और इसका आंसर कैसे निकालेंगे। यानी कि तेजेंद्र के पास 8,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 40% खर्च कर दिया, तो बताओ शेष धन कितना बचेगा। यानी 40% खर्च किया, यानी कि 60% शेष धन बच गया। अब 60% किसका, 8,000 का 60% है, तो 8,000 इंटू 60/100, तो 8,000 इंटू 60/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो अपन काट देंगे और फिर 80 और 60 का गुणा करवाएंगे, तो फिर अपना आंसर आ जाएगा 4,800, ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ बताइए अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।